ईरानी बहरिया के जंगी जहाज पर हमला, 87 अफराद जान बहक हो गए, लाशें निकाली गई हैं, 32 जख्मी सेलर्स अस्पताल मुंतकिल किए गए। एंटी शिप मिसाइल और जदीद हथियारों से लैस ईरान का जंगी जहाज डूब गया। ईरानी जंगी जहाज भारत में जंगी मशक़ें मुकम्मल करने के बाद ईरान वापस लौट रहा था। भारत से जंगी मशक़ें मुकम्मल करके आने वाले ईरानी बहरिया के जंगी जहाज पर अमेरिका का हमला। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक जहाज को अमेरिकी आबदोज ने निशाना बनाया। श्रीलंकन वज़ीर ख़ारजा कहते हैं जहाज में 180 अफराद सवार थे। 32 जख्मी सेलर्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जहाज भारत में होने वाली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में शिरकत के बाद वापस जा रहा था, जो भारत और श्रीलंका के साहिलों के करीब मौजूद था। ये वाक़या खित्ते में शदीद सिफारती और अस्करी कशीदगी का बाइस बन सकता है। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने ईरानी बहरी जहाज पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि बहरे हिंद में अमेरिकी आबदोज ने ईरानी जंगी जहाज को निशाना बनाकर समंदर में डुबो दिया। जो समझ रहा था कि वो बैनुल अक़वामी पानियों में महफूज है, उसे टारपीडो के जरिए गर्क किया गया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज को इस तरह निशाना बनाया गया है। ईरानी बहरिया के जंगी जहाज पर अमेरिकी हमले के बाद भारत में नरेंद्र मोदी पर तनकीद की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा पवन खेड़ा का कहना है कि ईरानी बहरी जहाज को भारत ने मदऊ किया था। उन्होंने कहा कि क्या भारत का अपने खत्ते में अब कोई असर रसूख वाक़ई नहीं रहा? क्या ये जगह भी खामोशी से वाशिंगटन और तेल अवीव के हवाले कर दी गई है? उन्होंने हुकूमत से पूछा कि भारत का इस तनाज़े में क्या किरदार है। ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय सरजमीन या वसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी कार्रवाइयों में हो तो भारत भी जंग में शरीक नजर आ सकता है, जिसके खतरात बहुत ज्यादा हैं। इस वाक़े के बाद नई दिल्ली में हुकूमत की खारजा पॉलिसी और असर व रसूख पर सवालात उठे हैं।